Good morning, Tantra lovers. It's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है यौन सुख से वैराग्य तक, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस या संभोग से समाधि तक की यात्रा। हम सब संभोग में तो उतर जाते हैं, बट हमें समाधि की झलक नहीं मिलती। और वो क्यों नहीं मिलती, कहाँ कमी रह जाती है, आज का विषय यही है। तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू करते हैं। तंत्र ऑलवेज टीचेस टू एस्टेब्लिश बैलेंस एंड डीप कनेक्शन। तंत्र हमेशा संतुलन और गहरा संबंध स्थापित करना सिखाता है। जब भी हम तंत्र के साधक होते हैं, तंत्र प्रैक्टिशनर होते हैं, तो तंत्र हमें सिखाता है गहराइयों को छूना विद अवेयरनेस, जागरूकता के साथ। तंत्र हमेशा संतुलन में रहता है, बैलेंस में रहता है। हमें संभोग भी करना है और हमें समाधि को भी याद रखना है। तो एक बैलेंस कैसे रहे? इट कनेक्ट्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स क्लोजली। ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ध्रुवों को पास लेकर आता है। अब वो नकारात्मक और सकारात्मक ध्रुव कौन से हैं? वो हमारी एक्टिव और पैसिव एनर्जी है, वो हमारे फेमिनिन एनर्जी एंड मस्कुलिन एनर्जी है। वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये जो ध्रुव हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, बट तंत्र इनको क्लोज लेकर आता है, समीप लेकर आता है। एंड हेल्प्स द एनर्जी टू फ्लो इन द राइट स्पीड। और हमारी मदद करता है कि जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको राइट डायरेक्शन मिले, वो सही दिशा में फ्लो करे, वो सही दिशा में गति करे। वाइल शी मेक्स मैन मोर अवेयर ऑफ हिज बॉडी। वुमेन जो है, फीमेल जो होती है, वो अपनी बॉडी को लेकर, अपने शरीर को लेकर बहुत अवेयर होती है, बहुत जागरूक होती है। He opens the path of the happiness to life। और जब वो अपने शरीर के इतने नज़दीक होती है, बिल्कुल धरातल पर बेसिक उसका जीवन होता है, तो जब वो किसी पुरुष से मिलती है तो उसके जीवन में भी खुशियाँ लेकर आ जाती है, उसके जीवन में भी हैप्पीनेस लेकर आती है। Often man does sexual intercourse intellectually। आमतौर पर होता क्या है कि जो पुरुष है वो जब संभोग करता है, वो जब फिज़िकल रिलेशन बनाता है, तो वो बुद्धि के स्तर पर होता है, तो वो बुद्धि से सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा होता है। ही डजेंट हैव सेक्स कॉन्शियसली और कॉन्शियसली। वो कभी भी संभोग में जागरूकता के साथ नहीं उतरता, वो बेहोशी में ही हमेशा सेक्स में उतरता है, संभोग में उतरता है। ही इज़ अनेबल टू कंसंट्रेट इंटरकोर्स। जब पुरुष संभोग में होता है तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, वहाँ पर वो वर्तमान में नहीं रह पाता, वो इस चीज़ पर फोकस या केंद्रित नहीं हो पाता, क्योंकि वो बुद्धि के स्तर पर ही रहता है। बुद्धि के स्तर पर होना क्या होता है? बुद्धि के स्तर पर होना है कि हम विचारों में ही रहते हैं हमेशा, हम नो माइंड की स्टेज में नहीं होते। हम सेक्स में भी उतरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बहुत जल्दबाजी में होते हैं, हम अपने बेडरूम में भी, और विचारों से घिरे हुए होते हैं। भले हम दूसरे पर्सन के साथ सेक्स कर रहे होते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, संभोग में होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली विचार चलते रहते हैं। तो इसको बौद्धिक स्तर पर सेक्स बोला जाता है। ड्यू टू विच ही इज़ नॉट एबल टू अचीव द अल्टीमेट ब्लिस इन रियलिटी। और जब हम बौद्धिक स्तर पर सेक्स में होते हैं, संभोग में होते हैं, तो फिर हमारा इससे नुकसान ये होता है कि जो आशीर्वाद, जो ब्लेस हमें मिलना होता है संभोग का, वो नहीं मिल पाता। हम उससे अधूरे रह जाते हैं, हम उससे वंचित रह जाते हैं। एक्चुअली कहा यह जाता है कि जब दो ऊर्जाएं आपस में मिल रही हो, संभोग कर रही हो, तो वो परमात्मा के नज़दीक होती है। क्योंकि जब हम संभोग कर रहे होते हैं तभी तो एक सृजन का कार्य होता है ना, तभी एक बच्चे का जन्म होता है, नए जीवन की संरचना होती है, रचना होती है। तब अब तो ये रचना करता कौन है? ये परमात्मा ही तो करता है। तो इसलिए कहा गया है कि संभोग इतना पवित्र है कि वो हमें परमात्मा के पास ले जाके खड़ा कर देता है।
तंत्र में संभोग को बहुत सैक्रेड, बहुत पवित्र, बहुत प्योर, बहुत डिवाइन माना जाता है। संभोग को एक सेलिब्रेशन के तौर पर माना जाता है, उत्सव की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यही तंत्र की खूबी है। ही कांट ड्रिंक द नेक्टर ऑफ एक्सटेसी, यूनियन विद शिवा शक्ति। अगर पुरुष संभोग में अवेयरनेस के साथ उतरे, पूरे जागरण के साथ उतरे, बौद्धिक अपने इंटेलेक्चुअल जो अपना बुद्धि का स्तर है उसको छोड़ दे, पूरे डेडिकेशन से, पूरे समर्पण भाव से उतरे, तो वो जो संभोग होता है वो शिवा शक्ति का संभोग होता है। और उससे जो आशीर्वाद मिलता है, उससे जो वरदान मिलता है, उससे जो नेक्टर मिलता है परमानंद का, अमृत का जो आनंद मिलता है वो उसको मिलता है तब। बट अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसका संभोग सिर्फ और सिर्फ एक उथला संभोग बनकर रह जाता है। Human starts having sexual intercourse with intellectually even before they get to the deepest level of sexual intercourse. मनुष्य की दुर्घटना मानो इसको, या एक दुखद घटना ही चलो कह लो, कि वो संभोग की गहराइयों को छू सकता है। जो डीपेस्ट डायमेंशन है, जो गहरे आयाम है संभोग के, और जो रहस्य है, जो पर्दा है, उसको उघाड़ सकता है। बट उससे पहले ही वो इतनी जल्दबाजी में होता है कि बौद्धिक स्तर पर ही उस चीज़ को उसमें एंटर भी करता है बट समाप्त भी कर देता है। Those who have sexual intercourse with intellectually, they remain stuck on the plane of the body. और जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ शरीर से संभोग करते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उथले आयाम में ही रह जाते हैं। वो सिर्फ शरीर के तल पर ही रह जाते हैं। वो आत्मा के तल और जो हमारे सूक्ष्म आयाम है, हमारी जो सूक्ष्म डायमेंशन है, वो उनको नहीं छू पाते। He can never get down to the deep bottom. और जो गहरे तल होते हैं उनसे वो वंचित रह जाते हैं। They get momentary pleasure in it. हाँ, उन्हें प्लेजर मिलता है, उन्हें आनंद मिलता है, पर वो आनंद उनका क्षण भर का ही होता है, क्षण भंगुर होता है। वो आनंद उसको वो महसूस भी नहीं कर पाते कि वो ख़त्म भी हो जाता है। But they get momentary pleasure in it, but they are deprived of long term pleasure. और इस कारण जो क्षणभंगुर सुख होता है, जो क्षणभंगुर उनको आनंद मिलता है, इसके कारण जो हमें बहुत लॉन्ग टर्म तक, बहुत लंबे समय तक हमें परम आनंद की अवस्था मिल सकती थी, वो उससे वो वंचित रह जाते हैं, वो हमारी फिर बची रहती है। That bliss of complete surrender, they make life stressful in their longing to experience only bliss. That bliss of complete surrender. और ये जो हमें ब्लिस मिलता है, ये जो हमें आशीर्वाद मिलता है जब हम संभोग में होते हैं, जब हम परमात्मा के नज़दीक होते हैं, इससे ऑब्वियसली ये क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हम समर्पण नहीं कर पाते, हम डेडिकेशन का भाव नहीं पैदा कर पाते अपने भीतर, हम श्रद्धा का भाव नहीं पैदा कर पाते। हम आमतौर पर ऑफनली हम सेक्स इसलिए ही करते हैं, एक सेक्स को हम ट्रैंकुलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं, जैसे नींद आने के लिए नींद की गोली हम खाते हैं ना, इसी तरह हम सेक्स को भी थकान लाने के लिए ही करते हैं। या फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, अपना स्ट्रेस, अपना तनाव मुक्त करने के लिए, या फिर हम गुस्से में होते हैं, हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आपको सेक्स करना हो तो उसके लिए पूरा एनवायरनमेंट, पूरा माहौल अपना तैयार करो, बाहर का भी, अपने रूम का, अपने बेडरूम का भी और अपने भीतर का भी। जब आप खुश हो, जब आप शांत हो बिल्कुल, जब आप बहुत, आपका चित्त जो है वो प्रसन्न चित्त हो, तब आप संभोग में उतरिए। जब आप पॉजिटिव हो, जब आपके भीतर कोई भी रत्ती भर भी स्ट्रेस ना हो, सिर्फ और सिर्फ जब शांत हो, आपका आनंद का आपका भाव हो, तब आपको संभोग में उतरना चाहिए। तब डेफिनेटली आपको जो वो ब्लेस है, वो जो आशीर्वाद है परमात्मा का, वो मिलता है। It is very important to feel the physical and emotional sensation completely.
और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम संभोग में उतरते हैं तो शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी हमें संवेदनाएं महसूस होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारा शरीर एक्ट कर रहा है, वो हर चीज़, जैसे जैसे हमारा शरीर मूव कर रहा है, वो हर चीज़ हमें महसूस होनी चाहिए। शरीर क्या एक्ट भी महसूस होना चाहिए। हल्की सी भी बॉडी मूव करे तो हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी सांसें, हमारा सब कुछ, जैसे धीरे धीरे एनर्जी पैदा होती है हमारे शरीर में, वो सब कुछ हमें, वो सारी संवेदनाएं, वो सारी सेंसेशन, इवन हमारे रोंगटे भी खड़े तो भी हमें वो सब कुछ महसूस होना चाहिए। जब हम संभोग में उतरते हैं तो पूरा वर्तमान में ही होना चाहिए। उस टाइम कोई थॉट्स, कोई विचार या किसी चीज़ की टेंशन हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए। और इमोशनल लेवल और भावनात्मक स्तर पर भी हमारे भीतर कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ समर्पण होना चाहिए। अब जो भी आपके सामने आपका पार्टनर है, भले वो मेल है भले वो फीमेल है, जब ये भाव दशा लेकर आप संभोग में उतरते हो तो आपका संभोग सिर्फ और सिर्फ संभोग नहीं रह जाता। बाय सरेंडिंग लाइक ए प्रोस्टिट्यूट, इस तरह से सरेंडर भाव होना चाहिए अपने काम के प्रति, जैसे कि एक वैश्या का होता है, वो अपने काम को लेकर कितनी डेडिकेटेड होती है। एंड डिसेंडिंग इनटू द डीप प्लेन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, और जब हम इतने गहरे समर्पण में होते हैं तभी हम संभोग की गहराइयों को छू सकते हैं। ही हु इज़ ओनली वन इन लैक कैन अचीव दैट पॉइंट, और इस अवस्था को, इस जागरण अवस्था को, इस समाधि की अवस्था को, वैसे तो बहुत सारे लोग उतरते हैं संभोग में, बट अचीव कौन कर पाता है? लाखों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो इस तल को छू पाता है, जो समाधि की झलक, समाधि की ग्लिम्स ले पाता है संभोग में। अदरवाइज तो सब मूर्छा में ही रह जाते हैं। एट दिस पॉइंट सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकम ए साधना, और जब हम इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो संभोग एक साधना बन जाती है। सेक्सुअल जो एक्ट था, फिजिकल रिलेशन से जो हमने कार्य शुरू किया था, वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स नहीं रह जाता, क्योंकि सेक्स तो जानवर भी करते हैं, जानवरों का तल भी होता है। बट जब हम अवेयरनेस के साथ, डेडिकेशन के साथ, वर्तमान में रहकर, नो माइंड होकर सेक्स करते हैं, तो वो हमारा जो संभोग है वो हमें समाधि की यात्रा करवाता है। तब वो सिर्फ सेक्सुअल एक्ट नहीं रह जाता, वो हमारे लिए मतलब एक पूजा बन जाती है, हमारे लिए मेडिटेशन बन जाता है, वो हमारे लिए साधना बन जाता है। इट बिकम्स ए फॉर्म ऑफ पावर, और ये कैसे आता है? ये एक शक्ति के रूप में आता है हमारे सामने। तब हम अलग अलग डायमेंशंस छूते हैं हमारे भीतर। हमारे जो 7 चक्रास हैं, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, अंदर हमारे बहुत ज़्यादा रहस्य हैं, बहुत गहराई है। अगर हम कभी शांत हो, हम मेडिटेटिव हो, हम अवेयर रहे अपने हर छोटे छोटे कार्य के प्रति, तो हमें, अगर आप मेडिटेटिव हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो आपने अनुभव किया होगा कि हमारे भीतर बहुत पूरा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, पूरा यूनिवर्स फैल रहा है, हमारे भीतर बहुत स्पेस है। It becomes a form of power due to which the journey from the pleasure of sex to the samadhi of dispensation becomes possible, जिससे काम वासना के सुख से वैराग्य की समाधि तक की यात्रा संभव हो जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि काम वासना से, संभोग से हम समाधि तक की यात्रा भी कर सकते हैं। बट इसकी कुछ शर्तें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आपके लिए ज़रूरी है। संभोग में तो आप अपने, अगर आप विवाहित हो या अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लवर के साथ हो, तो आप अनगिनत बार संभोग में उतरे होंगे। बट कितनी बार आपको अपने संभोग में समाधि की झलक मिली होंगी? कितनी बार आपको अनुभव हुआ होगा कि मैं पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ? आप जब भी संभोग करते हो तो उसके बाद आपको क्या फील होता है? आपको एक हारा हुआ, एक थका हुआ इंसान महसूस होता है अपने आप में। आप थक जाते हो क्योंकि आप एनर्जी को बाहर फेंक देते हो। लेकिन अगर आपको समाधि तक जाना है तो आपकी जो एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी, जिसको लाइफ फोर्स एनर्जी बोला जाता है, जिसको जीवन ऊर्जा बोला जाता है,
उसको आपको व्यर्थ नाली में या व्यर्थ बाहर नहीं बहाना है, उसको अपने ऊपर उठाना है सहस्त्रार चक्र तक, ताकि आपको समाधि की झलक मिल सके। इसलिए तंत्र आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करवाता है। तंत्र में बहुत सारे मेडिटेशन है जिससे आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो, उसको एक पवित्र दिशा दे सकते हो, अपने संभोग को आप सेलिब्रेट कर सकते हो पूरी पवित्रता के साथ, पूरी डिविनिटी के साथ। इसलिए इसको तंत्र में फीमेल को गॉडेस बोला जाता है, देवी बोला जाता है, और जो पुरुष होते हैं उनको देवता बोला जाता है। गॉड और गॉडेस का जो मिलन होता है, शिवा और शक्ति का जो मिलन होता है, वो आपकी संभोग से ही शुरू होता है, बट वो समाधि तक आपको लेकर जाता है। अगर आपको अपना सेक्स इतना प्योर, इतना पवित्र, इतना डिवाइन बनाना है, उसको सेलिब्रेट करना है, तो आप मेरे कोर्स भी कर सकते हो घर बैठे। तब भी आप अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो तंत्रा की। और अगर आपको कैंप ज्वाइन करना है तो 20 जनवरी से मेरा कैंप होने जा रहा है केरला में, उसकी बुकिंग भी आप करा सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को हर तरह से नॉलेज दे सकूं, हर तरह से आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस करा सकूं, भले वो कामसूत्रा से रिलेटेड हो, भले वो तंत्र सेक्स योगा से रिलेटेड हो, भले वो न्यूडिटी से रिलेटेड हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें भले अलग अलग है टॉपिक, बट ये एक में ही समाहित हैं, ये तंत्र में ही समाहित है कि कैसे हम अपनी बॉडी से प्यार करें, अपने शरीर से प्यार करें, कैसे इस यूनिवर्स के साथ हम समर्पण भाव में जिए, और संभोग के क्षणों में हम कैसे उतरे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बहुत सारे लिंक हैं, ऑफ कोर्स वो टेलीग्राम लिंक है, तो पहले आप प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद वो ग्रुप आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोगों को वो पसंद आते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल जो वीडियो है वो मैं अपलोड करती रहती हूँ, वो आपको पसंद आती है, तो फिर और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो घर बैठे, या फिर आप मेरा मेडिटेशन कैंप ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो तंत्रा कैंप है, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी सिंगल के लिए भी, तो आप सिंगल भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका पार्टनर नहीं है तो। और पार्टनर सिंगल या डबल का जो भी झंझट था वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया था, तो प्लीज़ आप वो वीडियो सुन लीजिएगा अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है कैंप को लेकर। कैंप में क्या क्या होता है, हालांकि मैंने ये भी सब कुछ आपका शेयर कर रखा है पहले ही, तो आप सारी मेरी वीडियो सुन लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट हो रहा है कैंप ज्वाइन करने में, उसके बाद ही मेरा कैंप ज्वाइन करिएगा। तो आज का टॉपिक अगर आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रीली कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अपना सवाल। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉल मत करिएगा, कॉल के लिए पहले अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद अपना आप टाइम पूछिए कि किस टाइम मैं कॉल कर सकता हूँ, उसके बाद ही कॉल कीजिएगा। इतनी नैतिकता की उम्मीद मैं आप लोगों से कर सकती हूँ कि आप बेवजह बिना टाइम मुझे कॉल करके परेशान ना करेंगे। थैंक यू सो मच लिसनिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।